10 बार विधायक, 2 बार सांसद। 5 दशक लंबा सियासी सफर क्या अब खत्म हो जाएगा? क्योंकि विवादे आजम के सियासी सफर पर कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है। तो ऐसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। कभी अपने ऐसे ही बेबाक और विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले आजम खान की एक बार क्राइम कुंडली खुली तो ना बेबाक अंदाज बचा और ना ही बोलने लायक महफिल। सर, लेकिन आपने जिस तरह का आजम खान की रामपुर की राजनीति के आजम बनने की कहानी 1974 से शुरू होती है, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव चुने गए थे। फिर आपातकाल के वक्त जेल में गए और बाहर आकर रामपुर के नवाब खानदान को खुली चुनौती देकर गरीबों मजदूरों के हीरो बन गए। लेकिन तब रामपुर की आवाम को अंदाजा भी नहीं था कि वो हीरो चुन रही है या विवादित बयानों का बादशाह। इस फैसले का हम बहुत खुशी से, मतलब पूरे रामपुर में बहुत खुशी का माहौल है। जुल्म की हार हुई है, कानून की जीत हुई है। फैसला रामपुर समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए बहुत खुशी का माहौल है। बहुत अच्छा फैसला। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत सही फैसला हुआ। कानून की जीत हुई है और जुल्म जो है हारा है। बहुत जुल्म करा है रामपुर में आजम खान ने। जुल्म और जाति का आज खात्मा हुआ है और बहुत जुल्म और जाति आजम खान ने किए थे लोगों पे। उत्तर प्रदेश की सियासत में जुर्म की बिसात बहुत बड़ी है। इसकी मिसालें अक्सर मिलती रहती हैं, पर आजम खान से जुड़ी सियासत और जुर्म की कहानी बेहद पेचीदा है। उनके बयानों को लेकर बकरी और किताबें चोरी जैसे मामले आजम के सियासी कद को बौना करते चले गए और फिर ऐसा भी वक्त आया जब अदालत ने आजम खान की सियासत पर पूर्ण विराम लगा दिया। और आज के व्यक्ति विशेष में बात उन्हीं आजम खान की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज व्यक्ति विशेष में बात आजम खान की, उनके राजनीतिक करियर की, उनके व्यक्तित्व की। आजम खान यूपी की सियासत का एक ऐसा बदनाम नाम जिनकी जुबान जब जब खुली विवादों की बाढ़ आ गई। कभी अपने भाषण से रामपुर की जनता को अपना मुरीद बनाने वाले आजम के शब्दों में इतनी धार हुआ करती थी कि बड़े बड़े नवाबों की नवाबी चली गई। फिर वो वक्त भी आया जब सत्ता के नशे में चूर आजम अपनी ही जुबान पर काबू रखना भूल गए। उनका अंदाज, उनके बयान, उनकी बातें किसी नश्तर की तरह चुभने लगी। हद तो तब हो गई जब आजम अपनी सियासी नैया को बचाने के लिए विवादों की कश्ती पर ऐसे सवार हुए और ऐसे ऐसे बयान देने लगे जो उन्हें और उनकी सियासत को ही ले डूबी। जगाया जाता है 2019 से जो ये मामला चल रहा था, इस मामले में आजम खान दोषी थे। कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना उसमें डाला गया। क्या नजीर बनेगा ये फैसला हेड स्पीकर्स के लिए? ये फैसला देश में ऐतिहासिक फैसला रहेगा और आने वाले समय में कम से कम कोई भी नेता बोलने से पहले 100 बार सोचे। कोर्ट से सजा का ऐलान होते ही आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के चेहरे पर निराशा छा गई। बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है, उस बिना पर बेल पर हूँ, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हूँ। इस फैसले ने आजम के सियासी करियर पर सवाल निशान लगा दिया है। निखिल अग्रवाल, न्यूज 18, रामपुर। आजम को अभी सिर्फ एक मामले में दोषी करार दिया गया है। अभी तो कानून की चौखट से बाहर आया ये पहला इंसाफ है। आजम के अतीत में इतने मामले दर्ज हैं जिनका फैसला होता जाएगा और आजम के सियासत की हर उम्मीद खत्म होती जाएगी। देखिए आजम पर दर्ज अपराधों की लिस्ट कितनी लंबी है। योगी जी ने मेरे बच्चों के पानी का कनेक्शन क्यों काट दिया? सीवर लाइन का कनेक्शन काट। अरे ये जो अधिकारी आए हैं, कितने मुकदमे कायम करोगे? गिराओगे यूनिवर्सिटी, तुम गिराओगे और मैं उससे 1000 गुना बड़ी उसकी इच्छा। स्वार में मुलायम सिंह यादव कुछ नहीं करा सकते, वहां नहीं समझता। कनाडा में उनकी ताकत कहां चली गई, शाहबाद में कहां चली गई, मिलक बिलासपुर में कहां चली गई? ये कैसे मुलायम सिंह यादव थे
जो सिर्फ रामपुर शहर तक तो अपनी मर्दानगी दिखा सके, बाकी पूरे जिले और पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी सियासी। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आजम खान को संसदीय कार्य, शहरी विकास, शहरी रोजगार और जल आपूर्ति जैसे अहम मंत्रालयों से नवाजा गया। यही वो दौर था जब आजम खान ने रामपुर में नए सिरे से नवाबी शुरू की। ये बदला हुआ शेर अपनी जिंदगियों में उतार कर लेकर जाना, यकीन हो महकम और अमल पे हम, यकीन हो महकम और अमल पे हम, जमीन भी मिलती है और आसमां भी मिलता है। सबसे पहले मौलाना अली जौहर ट्रस्ट बनाया गया। इस ट्रस्ट में आजम खान, उनके परिवार के लोगों के अलावा चमरुआ से विधायक नसीर अहमद को सदस्य बनाया गया। साल 2005 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए एक्ट पारित किया। इस एक्ट में कहा गया कि आजम खान आजीवन इसके वाइस हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आगे रिकॉर्ड रूम में घुस के सारे रिकॉर्ड तलाश किया करते थे ज़मीनों पे, तो कौन सी ज़मीन कहाँ है और क्या है और उसकी क्या हैसियत है। लिहाजा जब 2012 में सरकार आई तो इन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ एक सीओ थे, उनके ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने इनकी मदद की। अगर किसी ने ये कहा कि इसका नाखून काटना है तो उन्होंने उसका हाथ काट दिया। इस तरह से उन्होंने 27 किसानों की ज़बरदस्ती ज़मीन जो थी वो अपने यूनिवर्सिटी में दाखिल कर। एक ऐसा स्कूल जो 60 साल पहले, बल्कि उससे भी ज़्यादा, बंद हो चुका, उसका कई ट्रक मलबा फेंका गया, फिर उसका रेनोवेशन कराया, मैंने ही कराया, और उसमें मासूम बच्चों का स्कूल खोला मैंने, जो घुटनों से चलते हैं उनका स्कूल खोला। जिस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इन किताबों का होना बताया गया है वो मोस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, जहां इस्लामिक तालीम नहीं दी जाती। 2017 के बाद ही आजम खान के सितारे गर्दिश में आ चुके थे, लेकिन 2019 के बाद आजम खान पर मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुका ही नहीं। रामपुर में अब तक आजम खान के ऊपर कुल 88 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से महज 9 दिनों में 22 FIR दर्ज हुई थी। ये वाकया है साल 2019 का। इस दौरान 12 जुलाई से 20 जुलाई के बीच रामपुर के अजीम नगर पुलिस स्टेशन में 22 FIR दर्ज की गई। सभी FIR को लिखने का समय रात का रखा गया, कभी 11:30 बजे, कभी रात में 2:19 तो कभी सुबह 6 बजे के समय FIR दर्ज की गई। 2019 के बाद आजम खान पर FIR का सिलसिला शुरू हुआ तो बकरी चोरी से लेकर भैंस चोरी के मामले में आजम खान पर FIR दर्ज करवाई गई। इतना ही नहीं, आजम खान को किताब चोरी और शेरों की मूर्ति चोरी करने के मामले में भी आरोपी बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजम के अंदाज कभी ऐसे हुआ करते थे जैसे लोकतंत्र में फिर से नवाबी आ गई हो और आजम इस दौर के इकलौते नवाब हों। लेकिन वक्त के साथ बदली फिजा ने आजम के चेहरे की रंगत बदल दी और वक्त के साथ बदल गया आजम खान का अंदाज भी। जरा सजा सुनाए जाने के बाद आजम के आज के चेहरे की रंगत भी आपको दिखाते हैं। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। MP MLA कोर्ट से 3 साल की सजा का ऐलान होने के बाद आजम खान कोर्ट से बाहर निकले तो आजम के चेहरे पर चिंता की लकीरें और परेशानी साफ देखी जा सकती थी। देखिए, जैसे ही आजम खान बाहर आए तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया, लेकिन आजम खान ने पहले अब्दुल्ला आजम को अपने पास बुलाया और उसके बाद बयान दिया। आजम खान से जब फैसले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो इंसाफ के कायल हैं। ये तो अभी पहला स्टेज है, वो फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील करेंगे। कि ये मैक्सिमम पनिशमेंट था और बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है, उस बिना पर बेल पर हूँ, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हूँ। आजम को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई, लिहाजा अब उन्हें विधायकी छोड़नी पड़ेगी। ऐसा है, ये जो सेक्शंस थे ये बेलेबल थे। अब बेलेबल ऑफेंस था, बट क्योंकि सजा सुनाई गई है तो पनिशमेंट तो पूरा सुनाया गया 3 साल का, उसमें बेलेबल के आधार पर अब ये कहा है कि यहाँ उन्होंने बेल दी और एक समय मांगा कि हमें एक समय दिया जाए जो कि हम अपील के लिए हमें उतने टाइम के लिए हमें बेल दी जाए।
क्योंकि हमें अपील दायर करनी है। बेलेबल ऑफेंस था, अपील का समय मिल गया और उन्हें यहाँ से छोड़ दिया। वकील साहब, पूरे समय आप कोर्ट के अंदर थे। अब जो विधायकी है, रामपुर के विधायक इस समय आजम खान है, अब विधायकी पर स्पष्ट हो गया है क्योंकि 3 साल की सजा है, विधायक तो नहीं रहेंगे। क्या प्रावधान है उसके लिए? देखिए, प्रावधान ये है कि 2 साल 1 दिन भी अगर सजा सुना दी जाती है किसी भी संवैधानिक पद पर जो आसीन है, तो उसका वो पद जो है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। आजम खान ने ये साफ कर दिया कि वो फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन आजम के खिलाफ इस फैसले को नजीर के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज 18 के पास वो वीडियो भी है जिसमें आजम बेहद भड़काऊ बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम आपको ये भड़काऊ बयानबाजी नहीं सुनाना चाहते। अपनी स्पीच में आजम खान ने न सिर्फ पीएम मोदी पर बल्कि रामपुर के तत्कालीन डीएम पर भी बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। साल 2019 में रामपुर में अंजनेय कुमार सिंह डीएम के पद पर तैनात थे। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जिसके बाद मिलक थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 2019 के बाद आजम खान पर एफआईआर का सिलसिला शुरू हुआ तो बकरी चोरी से लेकर भैंस चोरी के मामले में आजम खान पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। इतना ही नहीं, आजम खान को किताब चोरी और शेरों की मूर्ति चोरी करने के मामले में भी आरोपी बनाया गया। आजम खान साफ कर चुके हैं कि वो विवादों की बस्ती से आने वाले आजम खान इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से ज्यादा विवादित बयान दिए। विवादे आजम ने न महिलाओं को बख्शा, न सैनिकों को बख्शा और न ही पीएम मोदी और सीएम योगी पर विवादित टिप्पणी से गुरेज किया। उनका यही अंदाज सियासी नैया को ले डूबेगा, आजम ने कभी सोचा भी नहीं था। भी कहा बबुआ है, हाँ, लेकिन मानना पड़ा। और हमने ये कहा कि बुआ बबुए को गोद में लेकर तो देखो, मजा आ जाएगा। आजम खान यूपी की सियासत का एक ऐसा बदनाम नाम जिसकी जब भी जुबान खुली कुछ न कुछ बवाल मचा। आजम के सियासी इतिहास के पन्ने ऐसे बयानों से भरे पड़े हैं जिन्हें आज भी सुना जाए तो सियासत शर्म आ जाए, लेकिन आजम को अपने बयानों पर कभी शर्म नहीं आई। 2019 की लोकसभा चुनाव का वक्त था, प्रचार का मौसम था, तभी जया पर्दा को लेकर आजम खान कुछ ऐसा बोल गए कि उन पर एफआईआर तक दर्ज हो गई। कि क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी? 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। साल 2015 में दादरी में गौमांस रखने के शक में हुई इखलाक की हत्या के बाद भी आजम खान के बयान पर खूब बवाल मचा था। तब आजम खान ने होटल के मेन्यू में बीफ की कीमत लिखने की बात कहकर गौ भक्तों को चुनौती दी थी और देखते ही देखते बवाल हो गया। आजम खान अपने बयानों में ना तो नेताओं को बख्शते, ना अधिकारियों को और ना ही सेना को। साल 2014 में करगिल युद्ध को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया कि आजम खान की खूब फजीहत हुई। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर, अल्लाह अकबर कहकर औरतों ने फौज को मारा और लाशों से जो जिस्म का हिस्सा काट कर लेकर गए वो हिंदुस्तान की एक असल जिंदगी का पर्दा उठा। आजम खान के कुछ ऐसे बयान भी हैं जिनकी कीमत उन्हें चुकाते नहीं बनी। एक ऐसा ही बयान पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर उन्होंने दिया था, जिसको लेकर खूब बवाल मचा था। नहीं चाहिए बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा हम नहीं चाहिए। हमें अफसोस है, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम माफी मांग लेंगे अगर हमने कोई गलती की है। इस मध्य में बैठे हुए लोगों, तुम्हें बड़ी रकम खींचना है, तुम्हें हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में हिस्सेदारी करना है।
आजम खान के विवादित बोल में सिर्फ नेता ही नहीं, महिलाओं को लेकर भी उनके विचार विवादित रहे। इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। उधर मत देखिए, मुझे आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं, ये नजर हटाना नहीं, मैं मेरे अध्यक्ष तरफ महोदया, मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी धन्यवाद। आप इतनी अच्छी जगह बैठी। आजम के बयानों के दायरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं। चुनाव के वक्त आजम खान गोरखपुर में प्रचार के लिए गए थे, तभी सीएम योगी को लेकर उनसे एक सवाल पूछा गया, लेकिन आजम कुछ ऐसा बोल गए कि सुनने वाले भी हक्के बक्के रह गए। जिस भारतीय जनता पार्टी के पास अपना मुख्यमंत्री ना हो, वो एक गोरखपुर के हैं। अरे क्या हो गया, वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कहां अपना अखिलेश, देखा कैसा मुस्कुराता चेहरा है, कैसा है। उर्दू में एक लफ्ज है माशूक। सत्ता में रहते हुए आजम खान ने कभी किसी को कुछ नहीं समझा। सत्ता बदली तो आजम खान का वक्त भी उतनी तेजी के साथ बदला और बदल गया आजम का अंदाज। सीतापुर जेल से लौटने के बाद कभी आजम उस अंदाज में नहीं दिखे जो उनकी पहचान थी। आजम खान के बोलने का अंदाज इतना लुभावना था कि लोग उनको सुनने के लिए खींचे चले आया करते थे। फिर एक दौर ऐसा आया जब सत्ता का नशा चढ़ा और आजम खान की जुबान हर दिन बहकने लगी। अपने सियासी इतिहास में आजम खान ने इतने चुनाव नहीं लड़े होंगे जितने विवादित बयान डाले। आजम शब्द एक अरबी शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है महान, लेकिन आजम के शब्द उनके नाम के अर्थ से मेल बिल्कुल नहीं खाते। आजम खान के सियासत पर आज पूर्ण विराम लग चुका है, लेकिन सत्ता और पदों को पाने का लालच कभी उन पर इस कदर हावी था कि अपने बेटे अब्दुल्ला को विधायक बनाने के लिए फर्जीवाड़े से भी वो बाज नहीं आए। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में पहली बार आजम फैमिली जेल गई और फिर इंसाफ का वो सिलसिला शुरू हुआ जो आजम खान के सियासी सफर को ही ले डूबा। तो शायद लोकतंत्र का सपना हमारा रास्ते में ही दम तोड़ देगा। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। 2017 के बाद यूपी की सियासत में जिस तेजी से बदलाव हुआ, आजम परिवार की कहानी भी उतनी तेजी से बदलती गई। एक तरफ आजम खान पर मुकदमों का दौर शुरू हुआ तो वहीं दूसरी ओर आजम के बेटे अब्दुल्ला की मुश्किलें भी बढ़ती चली गई। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का जो मामला दायर किया था, आगे चलकर अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि पिता आजम और मां तंजीम फातिमा भी जेल गई। दरअसल अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगा। एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से था, जिसमें अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1990 दर्ज थी, जबकि दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट क्वींस मेरी हॉस्पिटल से जारी हुआ, जिसमें अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 1990 दर्ज की गई थी। फर्जीवाड़े के मामले में आजम खान, अब्दुल्ला और तंजीम तीनों लोगों को कई बार कोर्ट से नोटिस जारी किए गए। आजम परिवार कोर्ट जाने से बचता रहा। फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में कोर्ट में पेश न होना आजम परिवार के लिए आगे चलकर भारी मुसीबत बन गया। पहले तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया, फिर कुर्की के आदेश दिए गए। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब अब्दुल्ला, आजम खान और तंजीम फातिमा तीनों को फर्जीवाड़े के मामले में जेल जाना पड़ा। 26 फरवरी 2020 को आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा के साथ बेटे अब्दुल्ला आजम तीनों ने रामपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इस मामले में पहली बार आजम परिवार को सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया था और जिस विधायकी को पाने के लिए अब्दुल्ला का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया था, 2021 में हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला की विधायकी छीन ली। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। उधर मत देखिए।
सियासत में हर पैतरा आजमाने वाले आजम खान को अंदाजा नहीं था कि अपराध की बिसात पर जो साम्राज्य खड़ा है, अदालत की दहलीज पर सियासत का ये पहाड़ ढेर हो जाएगा। आज आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों ही विधायकी से हाथ धो चुके हैं। यानी आजम परिवार का सियासी सफर संकट में है और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, आजम के बयान और उनका अंदाज। हमने बिजली के तार इसलिए अंडरग्राउंड नहीं कराए हैं कि हम चोरी रोकना चाहते हैं। मेरे साथियों, ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, इनके सामने सिवाय चोरी के जीने का कोई मकसद नहीं। इन्हें पहचानो, इनसे पूछो कि जब जब हुकूमत आई है किसने बिल अदा किया। कभी मुलायम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आजम की सियासत आज गर्दिश में है। वक्त के साथ बदली फिजा और अब रामपुर की जनता का बदलता मूड आने वाले भविष्य में भी आजम परिवार को गहरी निराशा की ओर ले जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। व्यक्ति विशेष में आज इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।